अपने इंतकाम के लिए कांच की दीवार पर पागलों की तरह टक्कर मार रहे थे। कांच धीरे धीरे चटक रहा था। मौत बस चंद सेकंड दूर थी। अचानक विल की नजर एना की गर्दन पर बने तितली के टैटू पर पड़ती है। उसे सब समझ आ जाता है, यही वो इशारा था। वो तुरंत उस फीमेल जॉम्बी का खून निकालता है, क्योंकि वही अब मानवता की आखिरी उम्मीद थी। विल वो वैक्सीन एना को सौंपता है और उसे बच्चे के साथ सुरक्षित सुरंग में छिपा देता है। अब लैब में सिर्फ विल बचा था और सामने खड़ी थी मौत। जैसे ही जॉम्बी किंग कांच तोड़कर अंदर घुसता है, विल एक ग्रेनेड का पिन खींच लेता है और एक आखिरी चीख के साथ वो सीधा उस झुंड के बीच कूद पड़ता है। एक जोरदार धमाका होता है और इसी बलिदान के साथ मानवता बच जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक लेजेंडरी फिल्म की कहानी। आपको ये एंडिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में। जरा सोचिए, क्या आप एक ऐसी दुनिया में जिंदा रह सकते हैं जहां आपका एकमात्र दोस्त प्लास्टिक का एक बेजान पुतला हो, जहां सन्नाटा इतना गहरा हो कि आपकी अपनी ही धड़कनें कानों में शोर मचाने लगें। मिलिए इस बदनसीब आदमी से जो रोज शाम ढलते ही अपने घर की चौखट पर केमिकल छिड़कता है ताकि अपनी गंध को छुपा सके। वो अपने घर को लोहे की भारी प्लेटों से सील करता है और फिर भी डर इतना है कि रात भर अपनी राइफल सीने से लगाकर बाथटब में छुपकर कांपता रहता है। आखिर इतनी दहशत क्यों? क्योंकि जैसे ही रात का साया गहराता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। वहां सड़कों पर खूंखार जॉम्बीज मौत का खेल खेलते हैं। ये सब शुरू हुआ करीब 5 साल पहले 2012 में, जब एक जानलेवा वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया। 90% इंसान मारे गए और 9% लोग खूंखार जॉम्बी बन गए। ये जॉम्बी धूप से जलते हैं, सिर्फ रात में शिकार करते हैं और इनके सूंघने की ताकत बेहद खतरनाक होती है। वहीं हमारी कहानी का हीरो विल इस तबाही में इसलिए जिंदा है क्योंकि वो दुनिया के उन 1% से भी कम लोगों में आता है जिसके शरीर में इस वायरस से लड़ने वाली मजबूत एंटीबॉडी मौजूद है। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग में न्यूयॉर्क की वीरान और खामोश सड़कों पर तूफान की तरह दौड़ रहा है। वो शहर के बीचों बीच एक हिरण का पीछा कर रहा है। इस उजड़ी हुई दुनिया में जहां वो बिल्कुल अकेला है, जिंदा रहने के लिए खाना जुटाना ही अब सबसे बड़ी जंग बन चुका है। लेकिन जैसे ही वो शिकार पर गोली चलाने वाला होता है, अचानक एक शेरनी झपटती है और उससे पहले ही हिरण को दबोच लेती है। अपना निवाला छिनता देख विल गुस्से में शेरनी पर राइफल तान देता है, लेकिन तभी झाड़ियों से एक शेर और उसका छोटा सा बच्चा भी वहां निकल आते हैं। इस जानवरों के परिवार को एक साथ देखकर विल को अचानक अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है। वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वो जानता है कि इस तबाह हो चुकी दुनिया में अब यही जानवर प्रकृति का संतुलन संभाले हुए हैं। जिंदा बचे लोगों की तलाश में बाहर निकलने से पहले विल रोज अपनी अंडरग्राउंड लैब में जाता है। एक शानदार वैज्ञानिक होने के नाते उसने इस वायरस की एक जीन थेरेपी बनाई है। वो उन म्यूटेंट चूहों को चेक करता है जिन पर वो दवा का टेस्ट कर रहा है। शुरू में तो उसे लगता है कि आज का दिन भी बेकार गया, लेकिन तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है। उस खूंखार चूहे का गुस्सा अब शांत हो रहा था और वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। विल की आंखों में एक चमक आ जाती है, क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो वो उन दरिंदे जॉम्बीज को वापस इंसान बना सकता है। एक नई उम्मीद के साथ विल हर सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है। वो शहर के एक वीडियो स्टोर में जाता है, DVD बदलता है और वहां रखे बेजान पुतलों से बातें करता है, उनका हालचाल पूछता है। जरा सोचिए, एक इंसान अंदर से कितना टूट चुका होगा, कितना अकेला होगा कि उसे प्लास्टिक के पुतलों से दोस्ती करनी पड़ रही है। वो शहर का कोना कोना छान मारता है, हर जगह को मैप पर मार्क करता है और खाना इकट्ठा करता है। ठीक दोपहर के 12 बजते ही विल रेडियो पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है और किसी चमत्कार की उम्मीद में रोज घाट पर जाकर इंतजार करता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत चुके हैं और उस रेडियो से आज तक किसी की कोई आवाज नहीं आई। अपने इस खौफनाक अकेलेपन को भुलाने के लिए विल एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और फाइटर प्लेन के ऊपर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। सब कुछ रोज की तरह ही चल रहा था, लेकिन तभी उसके वफादार कुत्ते ने कुछ अजीब महसूस किया। विल मुड़कर देखता है, दूर उन वीरान और खामोश सड़कों पर कोई हलचल हो रही थी। बिना एक पल गंवाए विल अपनी राइफल का स्कोप आंखों से लगाता है और देखता है कि वो हलचल किसी और की नहीं बल्कि एक हिरण की है। ताजे शिकार की तलाश में विल और उसका कुत्ता तुरंत उसके पीछे निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। घबराया हुआ हिरण भागते भागते सीधा एक खंडहर और अंधेरी इमारत के अंदर जा घुसता है। शायद लंबे समय से भूखे उस कुत्ते से भी रहा नहीं गया। वो बिना कुछ सोचे समझे अंधेरे में उस हिरण के पीछे दौड़ पड़ता है। विल चीखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब अपने वफादार साथी की जान बचाने के लिए खौफ से कांपते विल को भी उस मनहूस इमारत में कदम रखना ही पड़ता है। अंदर
अंदर इतना घुप अंधेरा है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। यकीन मानिए, स्क्रीन की ब्राइटनेस फुल करने के बाद भी ये सीन आपकी रूह कंपा देगा। विल की सांसें इतनी तेज चल रही हैं कि एक मामूली सा आईना भी उसे डराकर पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख गूंजती है। विल का दिल बैठ जाता है, कहीं उसके कुत्ते को कुछ हो तो नहीं गया। खून से सनी सीढ़ियों का पीछा करते हुए विल जैसे ही आगे मुड़ता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने एक जानवर का कटा हुआ सिर पड़ा था। शुक्र है वो उसका कुत्ता नहीं बल्कि वही शिकार था। लेकिन उस जानवर की पथराई आंखों में मौत का जो खौफ था वो विल को अंदर तक डरा देता है। बंदूक ताने विल पसीने से तरबतर हो चुका था और तभी उसकी नजर एक ऐसे खौफनाक नजारे पर पड़ती है कि उसकी सांसें हलक में अटक जाती हैं। उससे महज 5 मीटर की दूरी पर अंधेरे में छुपने वाले खूंखार जॉम्बीज का एक पूरा झुंड खड़ा था। मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन अपने कुत्ते के लिए विल अपनी जान हथेली पर रखकर दबे पांव आगे बढ़ता है और आखिरकार एक मेज के नीचे दुबका हुआ उसका जर्मन शेफर्ड उसे मिल ही जाता है, जो खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। जैसे ही विल राहत की सांस लेकर अपने कुत्ते को पुकारने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि कुत्ते की डरी हुई निगाहें विल के ठीक पीछे टिकी हैं। विल का खून सूख जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और जैसे ही वो पलटता है, उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। बिना एक सेकंड गंवाए विल अपने कुत्ते को लेकर पागलों की तरह बाहर की तरफ भागता है। खूंखार जॉम्बीज बिल्कुल उनके पीछे थे। वो पकड़े ही जाने वाले थे कि तभी विल एक खिड़की से सीधा बाहर धूप में कूद जाता है। एक जॉम्बी भी उस पर झपटता है, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ते ही वो बुरी तरह झलकर जमीन पर तड़पने लगता है। इस खौफनाक एनकाउंटर ने विल को डरा तो दिया था, लेकिन उसे इन दरिंदों का ठिकाना भी मिल गया। अब विल एक खतरनाक दांव खेलता है। वो जॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसी इमारत के बाहर एक जाल बिछाता है और चारे के लिए शीशी में अपना ही खून रख देता है। महज 2.5 मिनट के अंदर एक जॉम्बी उस खून की महक से खींची चली आती है और जाल में फंस जाती है। जाल उसे झटके से बाहर धूप में खींच लेता है, लेकिन तभी अंधेरे में से एक और बेहद खौफनाक और विशाल जॉम्बी बाहर आता है। वो इतनी गुस्से भरी दहाड़ मारता है मानो वो विल को कच्चा ही चबा जाना चाहता हो। विल हैरान था कि आखिर इस जॉम्बी की आंखों में इतना गुस्सा क्यों है। घर लौटकर विल उस पकड़ी गई जॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस फीमेल जॉम्बी को उसने पकड़ा है वो असल में उसी दहाड़ मारने वाले खूंखार जॉम्बी किंग की पत्नी थी। विल की इस एक गलती ने अब इंसानों और जॉम्बीज के बीच मौत की जंग छेड़ दी थी। अगले दिन शहर का ये इकलौता इंसान तब सन्न रह जाता है जब उसकी नजर एक पुतले पर पड़ती है। वही पुतला जो वीडियो स्टोर के बाहर खड़ा रहता था, आज वो कई किलोमीटर दूर यहाँ कैसे आ गया। विल को लगता है कि शायद शहर में कोई और इंसान भी जिंदा है जिसने ये पुतला यहाँ रखा है। वो पुतले पर बंदूक तानकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। दरअसल ये उसी जॉम्बी किंग का बिछाया हुआ एक खौफनाक जाल था। जैसे ही विल उस पुतले के पास झुककर नीचे पड़े पानी को देखता है, तभी खटाक से जाल एक्टिवेट होता है और एक रस्सी विल के पैर को जकड़कर उसे झटके से हवा में उल्टा लटका देती है। विल का सिर जोर से टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब विल को होश आता है तो उसकी घड़ी का अलार्म बज रहा था। सामने का नजारा देखकर विल की रूह कांप जाती है। सूरज डूब रहा था और जैसे जैसे धूप कम हो रही थी, अंधेरे में से खूंखार जॉम्बीज बाहर निकल रहे थे। घबराहट में विल अपनी कमर से चाकू निकालता है और हवा में उल्टे लटके हुए ही पागलों की तरह रस्सी काटने लगता है। आखिरकार रस्सी कटती है और विल जमीन पर आ गिरता है, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि जमीन पर गिरते ही वो चाकू सीधा उसकी जांघ के आर पार हो जाता है। दर्द से चीखते विल के लिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि डूबते सूरज की आखिरी किरण भी अब हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। अगले ही पल विल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने की उस डरावनी और अंधेरी इमारत से खौफनाक गुर्राहटें गूंजने लगती हैं और तभी अंधेरे को चीरता हुआ साक्षात वही जॉम्बी किंग बाहर आता है। उसके साथ जंजीरों में बंधे 3 खूंखार और भूखे जॉम्बी कुत्ते थे। गनीमत बस इतनी थी कि सूरज की कुछ आखिरी किरणें अभी बाकी थीं, जो उन दरिंदों को आगे बढ़ने से रोक रही थीं। लेकिन जैसे ही सूरज की वो आखिरी किरण गायब होती है, उन शिकारी कुत्तों ने पागलों की तरह विल पर धावा बोल दिया। विल की जांघ बुरी तरह घायल थी। दर्द से तड़पते हुए वो रेंग कर अपनी कार की तरफ बढ़ता है, जहां उसकी पिस्तौल रखी है। खूंखार जॉम्बी कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। विल अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें रोकता है, लेकिन तभी एक कुत्ता सीधा विल के चेहरे पर झपट पड़ता है। उसके नुकीले दांत विल का मांस फाड़ने ही वाले थे कि अचानक उसका वफादार जर्मन शेफर्ड सैम बीच में आ जाता है और अपने मालिक की जान बचा लेता है। लेकिन इस खौफनाक लड़ाई में वो जॉम्बी कुत्ता सैम को बुरी तरह काट लेता है।
है। विल का दिल धक से रह जाता है क्योंकि एंटीबॉडीज विल के खून में है, सैम के नहीं। विल पागलों की तरह सैम को गोद में उठाकर घर भागता है और तुरंत उसे एंटीवायरल इंजेक्शन लगाता है। वो रोते हुए खुद को झूठी तसल्ली देता रहता है कि उसका प्यारा साथी, उसका इकलौता दोस्त बस किसी तरह बच जाए। लेकिन तभी सैम के शरीर से बाल झड़ने लगते हैं। विल कांपते हाथों से उसकी पलकें उठाता है और जो वो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। सैम की आंखें लाल हो चुकी थीं और वो एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल रहा था। अब विल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। फूट फूट कर रोते हुए विल को अपने ही हाथों से अपने उसी जिगरी दोस्त का गला घोंटना पड़ता है जिसने अनगिनत खौफनाक रातों में उसका साथ निभाया था। विल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। तभी विल के दिमाग में एक खौफनाक सच टकराता है। ज़ॉम्बीज में तो सोचने का दिमाग नहीं होता, फिर उन्होंने बिल्कुल इंसानों जैसा जाल कैसे बिछाया। लेकिन अब विल को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। कार की खाली सीट देखकर उसका दर्द और गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। मौत को गले लगाने के लिए वो उसी रात अपनी कार लेकर सीधा बंदरगाह की तरफ निकल पड़ता है और पागलों की तरह उन ज़ॉम्बीज की भीड़ को कुचलना शुरू कर देता है। ज़ॉम्बीज कार को चींटियों की तरह घेर लेते हैं और कांच तोड़ने लगते हैं। तभी वो एक भारी खंभा सीधा कार पर गिरा देते हैं जिससे कार पलट जाती है। विल अंदर बुरी तरह फंस चुका था। बाहर ज़ॉम्बी किंग अपनी खूंखार फौज के साथ खड़ा था। मौत विल के बिल्कुल सामने थी। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। अंधेरे को चीरती हुई एक बेहद तेज रोशनी विल की आंखों पर पड़ती है, जैसे कोई इंसान उसे बचाने आ रहा हो, और विल बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने ही घर के बिस्तर पर था। उसकी चोट पर पट्टी बंधी थी और उसके सामने एक औरत और एक बच्चा खड़े थे। 3 साल के खौफनाक अकेलेपन के बाद इस तबाही में विल के अलावा कोई और इंसान भी जिंदा था। पूरे 3 साल बाद किसी इंसान को अपने सामने जिंदा देखकर विल सुन्न था। वो भूल चुका था कि इंसानों से बात कैसे करते हैं। उस औरत ने अपना नाम एना बताया। उसने रेडियो पर विल का मैसेज सुना था और वो एक बच्चे के साथ विल को ढूंढते हुए न्यूयॉर्क आ गई थी। एना ने बताया कि वो बचे हुए इंसानों के एक सुरक्षित ठिकाने वर्मोंट जा रही है। ये सुनते ही विल का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पागलों की तरह एना पर चिल्ला उठता है कि इस दुनिया में अब कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। दरअसल 3 साल के खौफनाक अकेलेपन ने विल के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। उसने खुद को सिर्फ एक ही मकसद में झोंक दिया था, इस वायरस का इलाज खोजना। लेकिन एना की बातों ने उसकी पूरी दुनिया पलट दी। क्या सच में और भी इंसान जिंदा है? अपने कमरे में घंटों खुद से लड़ने के बाद विल बाहर आता है। एना उसे अपने साथ उस सर्वाइवर कैंप में चलने की मिन्नतें करती है, लेकिन विल साफ इनकार कर देता है। तभी एना की नजर विल की अंडरग्राउंड लैब पर पड़ती है। बर्फ की सिल्लियों पर लेटी उस खूंखार फीमेल ज़ॉम्बी और दीवार पर टंगी सैकड़ों ज़ॉम्बीज की तस्वीरें देखकर एना के होश उड़ जाते हैं। क्या विल सच में इन्हें वापस इंसान बना सकता है? लेकिन इससे पहले कि एना कुछ और पूछती, सूरज ढलने लगता है। विल पागलों की तरह घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां सील करने लगता है। एना फिर से उसे कैंप चलने के लिए कहती है। तभी बाहर से एक दिल दहला देने वाली आवाज आती है। विल एक छोटी सी दरार से बाहर झांकता है और उसकी सांसें हलक में अटक जाती हैं। खूंखार ज़ॉम्बीज की एक विशाल फौज सीधा उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। विल हैरान था कि आखिर इन दरिंदों को उसका ठिकाना कैसे मिला। उसने तो अपनी गंध हमेशा मिटा दी थी। तभी उसे याद आता है कि कल रात जब एना ने उसकी जान बचाई थी तो उसने उनके पीछे आने वाले निशानों को नहीं मिटाया था। लेकिन अब पछताने का वक्त नहीं था। विल तुरंत घर के बाहर लगी सारी तेज हाई पावर लाइट्स ऑन कर देता है। लेकिन हैरानी की बात, जो ज़ॉम्बीज रोशनी से डरते थे वो अब बेहद चालाक हो चुके थे। वो एक एक करके सारी लाइट्स तोड़ देते हैं और घर पर धावा बोल देते हैं। खौफ से कांपते हुए विल अपना आखिरी दांव खेलता है। वो घर के चारों तरफ बिछे बमों का ट्रिगर दबा देता है। एक भयानक धमाका होता है। आग के गोलों में सारे ज़ॉम्बीज चीथड़ों में उड़ जाते हैं। बाहर सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन जब विल पलट कर एना को आवाज लगाता है तो सन्नाटे के अलावा कोई जवाब नहीं आता। विल एना को ढूंढने ऊपर भागता है, लेकिन तभी अंधेरे से एक ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ता है। वो विल को किसी खिलौने की तरह उठाकर पटक देता है। विल बुरी तरह घायल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मरने का नाटक करता है और मौका मिलते ही एक पेचकस उस ज़ॉम्बी के सीने में उतार देता है। लेकिन अफसोस, उस जानवर पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी सामने साक्षात ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। विल तुरंत राइफल उठाता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी आम नहीं था। इसे पता था कि बंदूक क्या कर सकती है। वो चालाकी से दीवार के पीछे छुप जाता है। विल बिना देर किए पास रखे गैस सिलेंडर पर गोली चला देता है। बूम! एक जोरदार धमाका होता है और ज़ॉम्बी खिड़की से बाहर जा गिरता है। विल दौड़कर अंदर के कमरे में पहुंचता है, जहां एना और बच्चा खौफ के मारे अलमारी में दुबके हुए थे। एक दूसरा ज़ॉम्बी उन्हें देख चुका था। इससे पहले कि वो उन पर हमला करता, विल अपनी जान की बाजी लगाकर उसे गोलियों से छलनी कर देता है। लेकिन तभी बाहर से एक दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई देती है। जब विल खिड़की से झांकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ज़ॉम्बी किंग अकेला नहीं था, वो अपनी पूरी सेना लेकर आया था। ये कोई मामूली हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वो तीनों
जान बचाकर बेसमेंट की लैब में भागते हैं और विल लोहे का दरवाजा बंद कर देता है। तभी लैब में एक चमत्कार होता है। विल की बनाई वैक्सीन काम कर रही थी। वो फीमेल जॉम्बी अब धीरे धीरे इंसान बन रही थी। विल चिल्लाकर उन्हें बताना चाहता था कि वो सबको ठीक कर सकता है, लेकिन उन जॉम्बीज की नजर में विल कोई हीरो नहीं बल्कि एक राक्षस था जिसने उनके अपनों को कैद किया था। अब वो अपने इंतकाम के लिए कांच की दीवार पर पागलों की तरह टक्कर मार रहे थे। कांच धीरे धीरे चटक रहा था। मौत बस चंद सेकंड दूर थी। अचानक विल की नजर एना की गर्दन पर बने तितली के टैटू पर पड़ती है। उसे सब समझ आ जाता है, यही वो इशारा था। वो तुरंत उस फीमेल जॉम्बी का खून निकालता है क्योंकि वही अब मानवता की आखिरी उम्मीद थी। विल वो वैक्सीन एना को सौंपता है और उसे बच्चे के साथ सुरक्षित सुरंग में छिपा देता है। अब लैब में सिर्फ विल बचा था और सामने खड़ी थी मौत। जैसे ही जॉम्बी किंग कांच तोड़कर अंदर घुसता है, विल एक ग्रेनेड का पिन खींच लेता है और एक आखिरी चीख के साथ वो सीधा उस झुंड के बीच कूद पड़ता है। एक जोरदार धमाका होता है और इसी बलिदान के साथ मानवता बच जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक लेजेंडरी फिल्म की कहानी। आपको ये एंडिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में।